जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। साथियों, थोड़ा नेट का इशू है, इस वजह से ये क्लास बार बार स्ट्रीम से अपने आप ही एंड हो जाता है। इस वजह से क्लास में बहुत डिस्टर्बिंग आई है, थोड़ा आवाज भी, वॉइस भी क्लियर नहीं आ रहा था। इस वजह से साथियों ये क्लास आपको रिकॉर्डेड दिया जाएगा, यानी ये क्लास जो है नंबर न्यूमेरिक फंक्शन का, जिसमें हमने एक क्लास ले लिया है फिलहाल, लेकिन आज ये क्लास हम फिर से रिकॉर्ड करेंगे। फिर से हम आपको फ्लोर फंक्शन बताएंगे और फिर से ही सीलिंग फंक्शन बताएंगे। साथियों, देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ये क्लास को। और ये क्लास जो होगा वो लगभग 1 घंटे के आसपास का होगा, यानी लगभग 12:40 हो रहे हैं, 1:40 के आसपास का ये क्लास रहेगा, यानी 1 घंटे का लगभग हो रहे हैं। 1 घंटे 12:40 क्या है, जब ये रिकॉर्डेड क्लास है तो फिर कोई टाइम देखने का वही नहीं है। 1 घंटे के आसपास का क्लास होगा, इससे ओवर क्लास नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए भैया। न्यूमेरिक फंक्शन में हम आज स्टार्ट करेंगे फ्लोर फंक्शन। पहला फंक्शन जो हमारा होगा फ्लोर, ये हम पिछली क्लास में आपको लाइव में बता भी दिए हैं, वो लाइव आधे घंटे का है, लेकिन फिर मैं बताने जा रहा हूं। भैया इसका काम क्या होता है, फ्लोर का काम क्या होता है भैया, ये राउंड करता है। इट राउंड्स द नंबर, इट राउंड्स द नंबर डाउन, इट राउंड्स द नंबर डाउन। यानी ये काम क्या करता है भैया, तो ये आपके नंबर, जो भी नंबर दिए जाएंगे उस नंबर को क्या करेगा भैया, डाउन करेगा। क्या करेगा भैया, डाउन करेगा। कहां डाउन करेगा, टू द नियरेस्ट, टू द नियरेस्ट मल्टीपल, टू द नियरेस्ट मल्टीपल, फुल स्टॉप। यानी जो नंबर आप दोगे उस नंबर को ये राउंड करेगा, लेकिन डाउन राउंड कर देगा। कहां तक राउंड करेगा भैया, कैसे, कोई रूल होगा, रेगुलेशन होगा कि वैसे ही कर देगा? तो नियरेस्ट मल्टीपल करेगा। और कितनी बार, कितने का मल्टीपल, ऑफ द गिवन नंबर। यानी जो भी आप नंबर दोगे उस नंबर के, गिवन नंबर जो भी दोगे वहां तक ये क्या करेगा भैया, डाउन करेगा। इसका अपना कोई रूल होता है फॉर्मूला चलाने का? जी होता है। क्या होता है भैया, आप इक्वल करके फ्लोर लगाओगे। आपको पता है कि फॉर्मूला चलाने के लिए आपको इक्वल लगाना पड़ता है। फिर आप क्या दोगे, तो आप बताओगे कि भैया हम नंबर देंगे और उसके बाद क्या देंगे भैया, सिग्निफिकेंस देंगे, सिग्निफिकेंस देंगे, फिर एंटर कर देंगे। भैया यहाँ पे जो नंबर है और सिग्निफिकेंस ये है क्या, ये भी बता दे रहे हैं। भैया ये क्या है, इसमें जो आपका नंबर है वो क्या है, और इसमें जो आपका सिग्निफिकेंस है वो क्या है। जो आपका नंबर है वो क्या है और सिग्निफिकेंस है वो क्या है, एक बार मैं देख ला रहा हूं, एक बार बताएंगे आप सब। जी हाँ, एक बार बताएंगे आप सब, ये समझ में आ रहा है। नंबर क्या है भैया, ये वैल्यू है, द वैल्यू यू वांट टू राउंड। यानी ये वो वैल्यू है जिसे आप राउंड करना चाहते हैं। और ये कौन सी वैल्यू है भैया, ये वो वैल्यू है, ये द नंबर विच, या ये यो वैल्यू है, द वैल्यू या नंबर विच यू वांट, सॉरी ये क्या है, मल्टीपल है, ये क्या है, मल्टीपल है, which you want to round, फुल स्टॉप। यानी जो इसमें नंबर दिया हुआ है, ये नंबर क्या है, तो बताएंगे भैया ये वो वैल्यू है जिसको आप राउंड करेंगे, जिसको आप राउंड करेंगे। और ये सिग्निफिकेंस क्या है भैया, ये मल्टीपल है, जितने का मल्टीपल आपको ले जाना है, जितने का मल्टीपल आपको ले जाना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप एग्जांपल लगाएंगे, और एग्जाम्पल जब लगाएंगे तो एग्जाम्पल जब आप सीखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, यानी बेहतर समझ में आएगा, एकदम बेहतर समझ में आएगा अगर आप एग्जाम्पल का यूज करेंगे तो। जो भी आपका थ्योरी में नहीं हो पाता है वो एग्जाम्पल आपको क्लियर कर देता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल क्या है इसका,
मैंने बताया इक्वल करके फ्लोर और एक कॉमा किया और बताया अगली वैल्यू हम दे दे, हमने दिया 17,2 एंटर करेंगे भैया। एक वैल्यू हमने दिया फ्लोर करके 17,5। दोनों का पहले मतलब समझेंगे, उसके बाद हम अगला एग्जांपल आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे इसका आंसर भैया क्या आएगा, तो आप बताएंगे इसका 16, इसका आएगा भैया 15 भैया। 16 और 15 यानी ये 16 ही क्यों हुआ, 18 क्यों नहीं हुआ, 17 क्यों नहीं हुआ या 15 क्यों नहीं हुआ। तो आपको पता है कि भैया ये वो नंबर होता है जिसका हमें राउंड करना होता है, ये वो मल्टीपल होता है जिसका मल्टीपल जाके होता है। तो आप बताओगे कि भैया 2 का मल्टीपल 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6, 8, 10, 12, 14, 16 भी होता है। तो 16 ही क्यों, 14 क्यों नहीं, वो भी बताता हूं आपको। मैं बताऊं कि 17 को आप 2 से डिवाइड करिए, आंसर कितना आएगा। तो आप बताओगे भैया 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, यानी इसका आंसर ये कट जाएगा। तो आपको मैं बताऊं कि भैया ये गलत हो जाएगा। अगर आप आंसर सही है आपका, लेकिन अगर आप फ्लोर सीरीज निकाल लें तो ये गलत हो जाएगा। तो भैया आप पहले 2 से 8 बार जाओगे तो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 के बाद में आप इसके क्या करोगे, कम करोगे, घटाओगे, 1 आएगा। भैया ये आंसर आपका नहीं है, ये आंसर आपका नहीं है। फ्लोर और सीलिंग में ये आंसर होता है। क्या होता है, ये आंसर आपका होता है। फ्लोर में ये आंसर होता है। भैया 2 का टेबल आप 16 तक ही जाएंगे, 17 के बाद में नहीं जाएंगे। अगर 17 के बाद चले जाएंगे, 18 हो जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तब सीलिंग पे पहुंच जाएंगे। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, मतलब नीचे ही रहना है। तो 2 का टेबल आप पढ़ते जाओ, तो 2 का टेबल जहां तक जाएगा वही 2 का मल्टीपल हो गया। तो 2 के मल्टीपल में जाना है, क्या जाना, 2 के मल्टीपल में जाना है। तो 17 तक अगर जाएंगे तो 17 से एक कम ही रहेगा। यानी अगर 5 का मल्टीपल यहां चलेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 को 20, ज्यादा हो गया। तो सीलिंग अगर इसका निकालना होता तब 20 इसका सीलिंग हो जाता, लेकिन फ्लोर है तो फ्लोर क्या हो जाएगा इसका भैया, 15 हो जाएगा। इसका भैया क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मैं आपको एक और दे रहा हूं, हमने बताया कि भैया फ्लोर, हमने बताया 39,13, तो आंसर क्या आएगा, तो भैया इसका आंसर अपने आप में 39 ही होगा। क्या होगा, 39 ही होगा। क्यों होगा कि भैया 13 एक कम 13, 13 दूना 26, 13 तीन 39 होता है। यानी इसका अपना फ्लोर क्या हो जाएगा, 39 ही हो जाएगा। अगर ये 40 होता तो भी 39, अगर 38 होता तब क्या होता, तो भैया 2 ही बार जाता, 13 दूना 26, 26 ही रह जाता। तो इसका ये आपका फ्लोर है। आपको मैं कुछ दिए दे रहा हूं एग्जांपल, कुछ आपको होमवर्क दिए दे रहा हूं, ये आपको करना है। जैसे हमने बताया आपको फ्लोर सबका निकालना है। क्या निकालना है, आपको फ्लोर सबका निकालना है। पहला वैल्यू हमने बताया भैया 3,3, दूसरा वैल्यू हमने भैया बताया 2,1, तीसरा हमने बताया भैया 5,3, चौथा हमने बताया भैया 100,1। क्या बताया भैया, 100,1। फिर हमने बताया अगला, हमने बताया भैया 99,14। कितने हो गए, 5 हो गए। ये आपका HW है, आपको करना है। यानी करना क्या है, आप एक्सेल में डालो या कैल्क में डालो, इक्वल करके फ्लोर लिखो, 100,1 ब्रैकेट बंद करके एंटर करो, अपने आप निकाल के दे देगा। इसका फ्लोर अपने आप निकाल के दे देगा। तो ये फ्लोर एक डाउन ही रहता है, मल्टीपल पे डाउन। 1 का मल्टीपल 1, 2, 3, 4 सब मल्टीपल होगा, यानी इसका आंसर 100 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भैया, क्या आएगा, 3 एक कम 3, 3 ही आएगा। क्या आएगा, 3 एक कम 3, 3 ही आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो साथियों अब ये हमारा था फ्लोर। अब हम बात करेंगे अपने सीलिंग फंक्शन पे। फ्लोर हम ज्यादा नहीं बढ़े क्योंकि फ्लोर का एक लाइव सेशन जो पिछली क्लास हमने लिया था लाइव, वो कट गया था, यानी बीच में ही स्ट्रीमिंग को ऑफ करना पड़ा था इस वजह सर्वर के इशू से। अब हम बात करेंगे सीलिंग फंक्शन। आज बात करेंगे किसका भैया, भैया आप बताएंगे सीलिंग फंक्शन। सीलिंग का काम क्या होता है भैया, सीलिंग का मतलब होता है छत। भैया ये भी राउंड करता है, क्या करता है, इट राउंड्स
इट राउंड्स द नंबर अप। यानी ये भैया राउंड नंबर को क्या करेगा, अप डाउन करेगा, यानी ये राउंड करेगा अप, ऊपर करेगा। कैसे करेगा, ऊपर करेगा। कहां करेगा, ऊपर। टू द मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी कि ये मल्टीपल में क्या करेगा भैया, राउंड करेगा, लेकिन अप करेगा, ऊपर। फ्लोर का काम नीचे और अप सीलिंग का काम ऊपर। यानी जो काम फ्लोर करता है वही काम सीलिंग भी करेगा, बशर्ते फ्लोर का एक स्टेप नीचे और सीलिंग का एक स्टेप ऊपर। भैया वही तरीका आपका होगा सिंटैक्स लिखने यानी फॉर्मूला लिखने का तरीका वही होगा अपना। क्या तरीका होगा, इक्वल करके भैया लिखोगे सीलिंग। क्या लिखोगे, सीलिंग, ब्रैकेट लगाओगे, नंबर दोगे, क्या दोगे, नंबर, कॉमा लगाओगे और क्या लिखोगे भैया, सिग्निफिकेंस होगा। क्या होगा, सिग्निफिकेंस होगा। एंटर करोगे। भैया नंबर क्या होता है, आपको हमने पहले ही बता दिया है। क्या होता है, ये वो नंबर होता है जिसको आप राउंड करना चाहते हैं। भैया सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो भैया ये वो मल्टीपल होता है जितनी बार आप राउंड अप करने चाहते हैं, राउंड करना चाहते हैं। भैया इसका एग्जाम्पल आप बता दीजिए। बिल्कुल बिना एग्जाम्पल के तो समझ में आएगा ही नहीं। इक्वल करो, क्या लिखो, सीलिंग। इक्वल करके सीलिंग लिखो। हमने बताया भैया वही वैल्यू हमने लिया 15,2। फिर हमने बताया सीलिंग करके 15,3 ले लिया। 15,3 ले लिया। 15,3 नहीं, हमने ले लिया 4। फिर इक्वल करके हमने बताया सीलिंग, हमने ले लिया 11 ले लिया। एंटर करेंगे। भैया इसका काम क्या होगा बता रहे हैं। 2 का टेबल पढ़ो, 15 से मल्टीपल ऊपर चला जाए, यानी 2 का मल्टीपल। भैया सीलिंग का काम होता है एक मल्टीपल ऊपर ले जाना, राउंड अप करना। तो भैया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। 14 तक कम तो सीलिंग हो जाएगा। जैसे 14 से ऊपर जाएंगे, 14 से ऊपर जाओगे 15 होगा, लेकिन 15 तो मल्टीपल होता नहीं, तो उससे एक ज्यादा क्या हो जाएगा मल्टीपल, भैया 16 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 16। भैया 16 है क्यों आएगा, 18 क्यों नहीं आ सकता। तो अभी बताया ना, एक ऊपर जाना। जैसे फ्लोर का काम होता है एक स्टेप नीचे और सीलिंग का काम होता है, जैसे हम 15 और 2 का निकालना है, फ्लोर और सीलिंग। 15 से चले 2, 4, 8, 10, 12, जैसे 14 पहुंचे, 15 पहुंचेंगे कम, बस यही रुक जाएंगे। यहां पे 15 होना है, लेकिन यहीं पे हम रुक जाएंगे। भैया यहाँ 14 हो गया फ्लोर, यहाँ पहुंचे 15, लेकिन 15 से हम एक ऐसे आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए तो जैसे ही 15 से, अब यहाँ पे हम 15 पे हैं, तो जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तुरंत आपका सीलिंग आ जाएगा। यानी 15 से एक ज्यादा तुरंत क्या हो जाएगा, सीलिंग। भैया 16 का 15 और 4 का क्या होगा, तो भैया इसका भी 16 हो जाएगा। 4 चौको 16 होता है। भैया 11 और 21 का क्या हो जाएगा, भैया 22 हो जाएगा। आप बताएंगे 22। भैया एक का एक सब में ज्यादा हुआ है, ज्यादा वाला कर रहे हैं। इक्वल करो, सीलिंग लगाओ। इक्वल करके हमने कहा सीलिंग में हमने दिया 19 और कॉमा दिया 8। लो, इक्वल करके हमने लिखा सीलिंग और बताया 99 और कॉमा करके हमने बताया क्या बताया, हमने बताया भैया 15। लो, हो गए। इक्वल किया हमने, लिखा सीलिंग और कॉमा लगाया, हमने बताया 102 और कॉमा 20। लो, हो गए। ज्यादा वाला हो गया। भैया 8 का टेबल पढ़ो, 19 से कम रहे तो फ्लोर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 8 का मल्टीपल तो सीलिंग। यानी 8 के मल्टीपल पे चलना है। 19 से जैसे कम वाला मल्टीपल होगा फ्लोर, और 19 से एक ज्यादा वाला मल्टीपल होगा, जैसे क्या हो जाएगा, सीलिंग। यानी 8 दूनी 16, 16 सीलिंग हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। यानी इसका सीलिंग क्या हो जाएगा, आप बताओगे 24 हो जाएगा। इसका देखो 15 छक्का 90,
15 सत्ते 105, 90 सीलिंग होगा और 90 फ्लोर होगा और 105 क्या हो जाएगा, सीलिंग हो जाएगा। भैया 20 का 102 पे जाना है, 20 पंचे 100, 100 क्या हो जाएगा भैया, फ्लोर हो जाएगा और 20 छक्का 120, तो 120 क्या हो जाएगा भैया, इसका सीलिंग हो जाएगा। एक बार आप लिखेंगे, इधर आपको हम कुछ होमवर्क दिए दे रहे हैं। क्या होमवर्क निकालना है भैया, आपको सीलिंग निकालना है। किसका सीलिंग निकालना है, सीलिंग फंक्शन चलाना है। आप लिखोगे 1000, 150, आप लिखोगे 1001, 101, आप लिखोगे 200, आप लिखोगे 101। आपको इतना सीलिंग निकालना है, इतने का आपको सीलिंग निकालना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे भैया कि आपको समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप बिना कहे एक प्यारा सा दिल आपने कमेंट में लिख दिया होगा। एक बहुत प्यारा सा दिल, रेड कलर का दिल आपने कमेंट में पिन कर दिया होगा भैया। हम बात करेंगे अब अगले फंक्शन पे, और ये हमारे नंबर फंक्शन का भैया लास्ट फंक्शन है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो लास्ट फंक्शन है भैया। अब जो लास्ट फंक्शन ये पढ़ेंगे, ये भैया है हमारा राउंड फंक्शन। कैसा फंक्शन है भैया, राउंड फंक्शन। भैया राउंड में 3 फंक्शन आते हैं, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। राउंड आएगा, राउंड अप आएगा और राउंड डाउन आएगा। भैया हम राउंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। कैसा फंक्शन पढ़ेंगे, राउंड फंक्शन। ये फंक्शन हमारा है राउंड फंक्शन, यही फंक्शन हमें पढ़ना है। काम क्या होता है भैया राउंड का काम, एक बार आप हेडिंग लगाएंगे, लगाएंगे हेडिंग। चलिए भैया लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, टू राउंड द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर ऑफ पोजीशन। भैया इसका काम क्या होता है भैया, ये घुमा देता है। घुमा मतलब बहुत उत्पटांग वैल्यू होगा, उसको एक अगल बगल यानी बहुत बड़ी वैल्यू होगी, उसको नियरेस्ट वैल्यू तक ये क्या करेगा भैया, ले आएगा। राउंड का काम होता है भैया। इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो आप बताओगे कि भैया सिंटैक्स लिखने के लिए, फॉर्मूला लिखने के लिए आपको इक्वल लगाना होगा, फिर राउंड लिखना होगा। आप क्या दोगे भैया, डेसिमल वैल्यू दोगे। क्या दोगे, एक वैल्यू दोगे। फिर उसके बाद आप क्या बताओगे, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स राउंड, या नंबर ऑफ डिजिट्स you want to round, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंटैक्स हो जाएगा। एक बार आप इसको लिखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल भैया देखेंगे तभी समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे यानी ये वो वैल्यू होगा जिसको आप राउंड करना चाहते हैं, यानी ये वो वैल्यू है भैया। ये क्या है, ये वैल्यू है। You want to round, यानी ये वो वैल्यू है जिसे आप राउंड करना चाहते हैं। और भैया ये वो वैल्यू है, ये वो वैल्यू है, द डिजिट, ये वो डिजिट है which you want to round, यानी ये वो डिजिट है जितने वैल्यू को आप राउंड करना चाहते हैं। जैसे हमने बताया 3.678 हमने बताया 3 के बाद केवल 3 ही वैल्यू रहे, तो 3 के बाद 3.678 रहे, उसके बाद का गायब हो जाए, तो उसके बाद वाली ही वैल्यू को राउंड करेगा, यानी बाद वाली को गायब करेगा तो उसके जस्ट पहले वाली वैल्यू को राउंड करेगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब इसके हम एग्जाम्पल पे बात करेंगे, और एग्जाम्पल अगर हम लिख लेंगे तो एग्जाम्पल अगर हम करेंगे तभी हमको ये समझ में आएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा इसका थ्योरी। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आया होगा दोबारा से वीडियो देखेंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। और आपको एग्जाम्पल करना है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे भैया? एग्जाम्पल में जैसे एक वैल्यू हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भैया? हमने किया इक्वल करके राउंड और बताया 1486285.2 एंटर करेंगे। भैया इसका आंसर क्या आएगा? एक वैल्यू हमने बताया राउंड 148635285.1, उसी वैल्यू को हमने किया। फिर इक्वल करेंगे और लिखेंगे राउंड 148635285.0। भैया 3 का पहले आपको आंसर देना है, 3 का आपको आंसर देना है। चलो एक और लिख दे रहे हैं। हमने बताया राउंड 865215.10853286 कॉमा करके हमने बताया भैया 4। ठीक, हमने बताया कि ये आपका डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल नंबर है। ये क्या है? ये वो डिजिट है जितने डिजिट को आप राउंड करना चाहते हैं, यानी इसी का राउंड होना है, इतने डिजिट पे होना है। समझो, अगर पॉइंट लगा है, पॉजिटिव है और निगेटिव है तो कैसे? पॉइंट के बाएं साइड में आप मूव करेंगे तो निगेटिव होगा, तब मूव करेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉइंट के दाहिने साइड आप मूव करेंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे। आया समझ में? आप कहेंगे भैया समझ में आया। पहले देखो, हमने बताया ये वैल्यू है, पॉइंट के बाद यहां देखा हमने कॉमा में 2 है, यानी 2 नंबर वाली वैल्यू को राउंड करना है, बाकी सबको हटा देना। अच्छा 2 देखेंगे तो प्लस में है माइनस में है? क्या भैया प्लस में है माइनस में? तो आप बताओगे भैया प्लस में है। किसमें है? प्लस में है, यानी 2 प्लस में है। अब हमें इस पॉइंट से राइट साइड में ही जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि भैया ये प्लस में है। अगर माइनस में होता तो पॉइंट से हम बाएं साइड पे जाते, यानी क्या है वैल्यू? पॉजिटिव है तो हम राइट साइड में जाएंगे, पॉजिटिव है तो हम राइट साइड में मूव करेंगे। भैया कितने डिजिट तक मूव करेंगे? तो आप बताओगे राउंड का काम ही होता है 1 2, यानी यही 2 डिजिट आपको रखना है, बाकी वाले डिजिट को क्या कर देना है? हटा देना है। बाकी वाले डिजिट को क्या कर देना है? हटा देना है। तो भैया इसका आंसर क्या आएगा? तो आपको अभी तो तुरंत पता चल गया होगा, ये हटा देना है मतलब हटा देना है। अब सुनो, आंसर आएगा 1486.3। अब 2 वैल्यू देखेंगे, यानी आपने देखा 2 वैल्यू को रखना है तो 3 रखोगे, 5 रखोगे, लेकिन ये 5 आप रखोगे इसके जस्ट बगल वाले के अनुसार। ये 5 आप रखोगे यहां पे इसके जस्ट बगल वाले के अनुसार, यानी आपने देखा कि जो नंबर है वो 2 ही नंबर को बढ़ाना है, यानी 2 नंबर को रखना है यहाँ पे, एक ये नंबर रखना है, एक ये रखना है। यानी आप देखें कि यहाँ अगर +2 दिखा है मतलब पॉइंट के बाद का केवल 2 डिजिट रखना है। 1 लिखा है मतलब पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट को रखना है। 0 लिखा है मतलब पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं रखना है। अगर 4 लिखा है मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट को रखना है, 4 नंबर को रखना है, 4 डिजिट। अच्छा जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 नंबर रखना है, यानी 3 और 5 रखना, लेकिन 3 तो ऐसे ही उतर आएगा, 3 तो ऐसे ही लिख जाएगा। अब भैया 5 को लिखने के लिए रूल होता है। क्या रूल होता है? अगर निगेटिव है वैल्यू तो उसके बाएं साइड वाली वैल्यू, या पॉजिटिव है तो उसके दाहिने साइड वाली वो वैल्यू, दाहिने साइड वाली वैल्यू अगर 5 है या 5 से बड़ी है तो वो 1 निकाल के अपने बगल वाले वैल्यू में जोड़ देता है। यानी आपने देखा पॉइंट के बाद 35285,2 है, यानी 2 डिजिट को रखना है, 3 और 5 वाले डिजिट को रखना है। अब देखेंगे 3 तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन 5 जो आएगा वो अपने बगल वाली वैल्यू के अनुसार आएगा। यानी ये 5 जो है इसके बगल वाली वैल्यू, यानी ये 2, अगर 5 है या 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो, 5 से 9 तक कोई भी वैल्यू हो, तो ये क्या करेगा? अपने में से 1 निकालेगा और इसमें जोड़ देगा। और अगर ये 5 से कम है
तो क्या निकालेगा, जीरो जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा, जीरो। जीरो का मतलब कोई नहीं, यानी कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो आप खुद देखिए क्या 3 लिख जाएगा, 5 लिखना होगा तो इसके बगल वाली वैल्यू देखेंगे, यानी 2 देखेंगे, 2 ही है, 2 नंबर बढ़ाना है। तो बगल वाली वैल्यू 2 है, यानी ना तो 5 ना तो 5 से ज्यादा है। तो इसमें से जीरो निकलेगा और इधर जोड़ेगा, यानी कुछ नहीं निकलेगा। एक हिसाब से कुछ नहीं जुड़ेगा। तो जब इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा तो ये 5 लिख जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1486.35। अच्छा भैया, बाद का 285 कहां चला गया, उसी को तो राउंड किया है हमने। ये वैल्यू बताया है कि 2 डिजिट तक रखना है। अब अगर ये वैल्यू 5 होती, 5 से ज्यादा होती तो इसमें एक जुड़ जाता। आप बोलोगे भैया ये तो 5 है, भैया इसका नहीं होता है। इतने नंबर तक राउंड करना है, इतने नंबर तक राउंड करना है। तो जितने नंबर तक राउंड करना होता है उसके बगल वाली, अगर प्लस में है तो दाहिने वाली वैल्यू, अगर प्लस है यानी तो दाहिने वाली वैल्यू, माइनस है तो बाएं वाली वैल्यू। चूंकि यहाँ पे आप देखोगे प्लस में है तो बगल वाली वैल्यू, ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 हुआ, यानी 2 नंबर के बगल वाली वैल्यू, दाहिने वाली वैल्यू अगर 5 है और 5 से बड़ी है, या 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो भैया एक इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आप बताएंगे कि भैया ये 5 ना तो है ना तो 5 से बड़ी है, तो ये एक नहीं जोड़ेगा, यानी उतना ही रह जाएगा। अगले वाले में देखते हैं। भैया पहला तो आंसर वही आएगा, यानी पॉइंट के पहले वाली वैल्यू तो वही रहेगी। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट 1 है, केवल एक ही नंबर को रखना है। तो एक रखना यानी 3 को रखना है, एक रखना है मतलब 3 होगा। अभी आपको बताया जो रखना है उसके जस्ट बगल वाली वैल्यू, जैसे 5 रखे थे तो जस्ट बगल वाली वैल्यू देखे थे। 3 एक नंबर रखना है तो एक के बगल वाली वैल्यू या तो 5 हो या तो 5 से बड़ी हो। तो जैसे ही 5 होगा और या बड़ी होगा तो एक निकाल के इसमें जोड़ देगा। यानी आप देखोगे 3 के बगल वाली वैल्यू क्या है, 5 है। और 5 हो या 5 से बड़ी हो, 5 6 7 8 9 कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो, 5 6 7 8 9, तो इसमें से एक निकालेगा, इसमें जोड़ देगा। तो इसमें जोड़ेगा तो क्या आएगा, तो आप बताओगे भैया 4 आएगा। कितने डिजिट रखना है, एक ही रखना है, बस बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू देखते हैं। भैया 4 नंबर है, बहुत बड़ी है। भैया आगे वाला तो वही आएगा 865215 पॉइंट। भैया इसके बाद 4 डिजिट रखना, यानी 1 2 3 4, यानी 5 तक रखना है। तो 108 ये होगा। चौथी वैल्यू देखेंगे, इसके बगल वाली वैल्यू या तो 5 हो या तो 5 से ज्यादा हो। तो बगल वाली वैल्यू भैया ना तो 5 है ना तो 5 से ज्यादा है, 5 से कम ही है, क्या है 3 है। तो ये इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, यानी इसका आंसर वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर वही हो जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे, बोलेंगे भैया। भैया आप कहोगे इसको तो छोड़ दिया, हाँ यार छोड़ दिया। आप देखोगे कि भैया नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो आप बताओगे 0, यानी कुछ नहीं पड़ी। 148 इसके बगल यानी ये वाली वैल्यू। अब 0 नंबर मतलब यहाँ पे होना है बदलाव, यहाँ पे मतलब ये वाला। इसके बगल वाली वैल्यू, पॉइंट के बगल वाली वैल्यू या तो 5 हो या तो 5 से बड़ी हो, तभी, यानी इसके बगल वाली वैल्यू क्या है, 3 है। तो या तो ये तो 5 हो या तो 5 से बड़ी हो, तो एक जोड़ेगा। तो भैया ना तो 5 है ना तो 5 से बड़ी है, तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। अब लेंगे एक बार स्क्रीनशॉट और बताएंगे कि आपको भैया समझ में आ गया है। एक बार आप बोलेंगे। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। भैया ये तो था पॉजिटिव वाली वैल्यू। अब अगर निगेटिव वाली वैल्यू हो तो कैसे काम करेगा भैया, अगर निगेटिव वाली वैल्यू हो तो कैसे काम करेगा। भैया निगेटिव वैल्यू के लिए हमने लिखा इक्वल करके, राउंड ब्रैकेट लगाया, हमने लिखा 856.2586 कॉमा करके -3 दे दिया, इक्वल करके क्या कर दिया, -3 दे दिया। ठीक है, -3 दे दिया। हमने बताया राउंड 286.555.1 इक्वल किया, हमने बताया राउंड और बताया 28632.4 -
2 इक्वल किया हमने बताया राउंड 8932 कॉमा -3 बोलेंगे भैया। इसको एक बार लिखेंगे, बोलेंगे एक बार कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा। अब इसको बताएंगे। जैसे देखिए अभी आपको हमने बताया कि पॉइंट से अगर बाएं साइड पे चलेंगे जब निगेटिव होगा तो, दाहिने जाएंगे जब प्लस होगा तब, ऐसा आपको अभी हमने बताया। भैया 3 है, निगेटिव है, यानी पॉइंट से पहले जाना है, बाद वाले से कोई मतलब नहीं। अगर निगेटिव होता है तो बाद वाले से कोई मतलब नहीं होता है। भैया कितने नंबर तक जाना है, तो आप बताओगे 3 नंबर तक जाना है, यानी कि 3 नंबर तक जाने का मतलब हुआ निगेटिव अगर जा रहा है तो निगेटिव जाएगा 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 और जो उसके सामने आएगा उसको काट के 0 कर देगा। क्या करेगा भैया, काट के 0 कर देगा। यानी 3 डिजिट जाना है, इसको 0 करेगा, इसको 0 करेगा, इसको 0 करेगा। अब बगल वाली वैल्यू क्या है, 0 है, यानी ये क्या आएगा, तो आप बताओगे ये क्या आएगा, ये 0 है, यानी इसको 0 0 0 0 कर देगा। क्या करेगा भैया, 0 करेगा। अभी इसका आंसर देते हैं। -1 है, यानी पॉइंट के इधर जाएगा, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, माइनस में है तो इधर जाएगा, यानी आप देखोगे इधर जाएगा तो पहले वाले जो डिजिट मिलेगा उसको 0 करेगा। दूसरा तो नहीं है ना, तो दूसरा अगर नहीं है तो ये 5 है, इसको देखेगा। अगर इसको देखेगा तो इसके बगल वाली वैल्यू को निकाल के इसमें 1 जोड़ देगा। यानी अगर ये 5 है और 5 से ज्यादा है, या तो 5 हो या तो 5 से ज्यादा हो, तो इसमें से निकाल के 1 जोड़ देगा। यानी इधर से इधर क्या करेगा, +1 करेगा। तो +1 करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आप बताओगे 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इधर देखते हैं -2 है, यानी इसको 0 करेगा, यानी पहले एक 0 लिखेगा, 3 को भी 0 करेगा। अब 3 में क्या करेगा, अगर ये 5 होता या 5 से बड़ी होती तो इसमें 1 जुड़ जाता, क्योंकि ना तो 5 है ना तो 3 है, तो क्या करेगा भैया, ये वैसे ही रह जाएगा आपका। ठीक है, इसको देखते हैं भैया। 3 नंबर तक जाना है, 1 2 3, 1 2 3, 3 को 0 करना है, 1 0 2 0 3 0। अब ये भैया एक अपने आप में 5 से बड़ी है, तो यानी इसमें से 1 निकाल के इसमें क्या करेगा, +1 करेगा, यानी 9 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार आप लिखेंगे और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आ रहा है, बोलेंगे भैया कि आपको समझ में आ रहा है। जैसे इसका आंसर देखिए भैया, इससे 3 डिजिट तक जाएगा, यानी इसको 3 डिजिट तक जाना है, तो पहला दूसरा तीसरा तो डिजिट करेगा, यानी 0 करेगा। अब आपको पता है 8 5 6, इसके पहले कितना भी 0 क्यों ना हो, कोई मतलब तो है नहीं, तो मतलब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। अब ये तो 3 हो गया, यानी ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0, सब तीनों कट के क्या हो गए, 0 हो गए। अब आप देखो लास्ट वाली वैल्यू या तो 5 हो या तो 5 से 1 बड़ी हो, तो क्या करेगा, ये 5 1 प्लस इसमें जोड़ देगा, यानी +1 करेगा, और इसमें +1 करेगा, यानी ये देखो 5 है ना, 5 ना तो 5 है, 5 से बड़ी है, तो 1 जोड़ देगा, यानी 1 यहाँ आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1000। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे भैया कि आपको राउंड जो है ये समझ में आ गया है। भैया अगला फंक्शन जो हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे भैया, राउंड अप लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, राउंड अप लगाएंगे। 1 मिनट का समय देंगे आप। चलेंगे भैया, अगला फंक्शन लगाएंगे राउंड। अभी 40 मिनट के आसपास का वीडियो हुआ है, 20 मिनट में हमारा हो जाएगा, यानी राउंड फंक्शन भी हमारा हो जाएगा। अब भैया कैसा फंक्शन लगाएंगे भैया, लगाएंगे राउंड अप, उसके बाद राउंड डाउन लगाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। यानी ये क्या काम करेगा भैया, इट ऑलवेज राउंड द वैल्यू, इट always round the value at nearest, round the value, क्या लिखेंगे भैया, round the value ने डिजिट लिखेंगे, round the digit at upper value। यानी भैया ये क्या काम करेगा,
ये हमेशा हमेशा आपके वैल्यू को अप ही राउंड करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे 5 हो चाहे 5 से ज्यादा हो, इससे कोई मतलब नहीं, क्या करेगा भैया बड़ी कर देगा। इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे भैया, इसका सिंटैक्स लिखने के लिए कैसे लिखेंगे भैया इसका सिंटैक्स, भैया वही तरीका होगा, बस केवल आपको क्या लिखना होगा, राउंड अप लिखना होता है। भैया क्या देंगे, आप बताएंगे कि भैया डेसिमल वैल्यू देंगे, क्या देंगे भैया डेसिमल वैल्यू देंगे, कॉमा क्या देंगे भैया नंबर ऑफ डिजिट देंगे, कितने डिजिट आप क्या करना चाहते हैं, राउंड अप करना चाहते हैं। भैया एग्जाम्पल क्या होगा, तो इक्वल करके भैया आपको लिखना होगा राउंड अप, हमने बताया 8 4 5 6 8 2 कॉमा पॉइंट लगाए, हमने कहा 3 8 2 5 कॉमा करके 2 लिख दिया, इक्वल हमने एक वैल्यू दिया राउंड अप, हमने बताया 4146 कॉमा करके हमने बताया 3, इक्वल किया, हमने बताया राउंड अप, हमने बताया 10.23 कॉमा -1, क्या करेंगे भैया -1, इक्वल करेंगे, हमने बताया भैया राउंड अप 83 कॉमा -83,0 करेंगे, एक और दे देंगे राउंड भैया राउंड अप, हमने बताया 83 -1, एक बार इसका आपको हम बता दे रहे हैं, फिर आप लगाइएगा। भैया 2 है, यानी आपके प्लस में है तो पॉइंट के इधर का मतलब वही रहेगा, यानी 8 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 8 2, ये तो वही रहेगा, पॉइंट के बाद बदलेगा 2 नंबर 1 2। आपने 2 डिजिट तक पता है कि लिखना है, राउंड में देखा था कि जो वैल्यू करना उसके बगल वाली वैल्यू या तो प्लस हो 5 हो या तो 5 से ज्यादा हो तो 1 बढ़ाएगा। भैया इसमें चाहे 5 हो चाहे भाड़ में जाए, चाहे उससे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई मतलब नहीं, एक जोड़ ही देगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, तो बताओगे पहली वैल्यू तो वही रहेगा, दूसरी वैल्यू 1 अपने आप क्या होगा बढ़ जाएगा, 1 अपने आप बढ़ जाएगा। इसका भैया 3 बढ़ाना यानी 4 1 वही रहेगा, 1 2 3 यानी 8 2 2 आएगा इसका आंसर, 8 2 2 आएगा इसका आंसर। भैया निगेटिव वाले में कैसे होगा ये आपको हमने बताया है, एक बार आप इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा, बोलेंगे एक बार, क्या बोलेंगे भैया, भैया इसका आंसर क्या होगा, तो आप बताओगे कि इसका आंसर तो 83 ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये 0 लिखा है, मतलब इसके इधर कोई वैल्यू ही नहीं है तो ये अपने आप में वही रहेगा। अगर किसी भी नंबर के बाद में 0 लगाओगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन अगर पहले लगाओगे तो उसका वैल्यू कोई नहीं बढ़ेगा। भैया आप कहोगे माइनस में लगा दिए थे, तो भैया माइनस में था इसलिए बाएं साइड में जाए, बाएं साइड में आप कितना भी 0 लगाओ कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन दाहिने साइड में आप एक का 0 बढ़ा दो तो उसका मतलब 10 बढ़ जाता है, इसका वही हो जाएगा। भैया इसका क्या होगा, आप बताओगे माइनस में है तो बाएं साइड पे जाएंगे, बाएं पे जाएंगे तो एक जो भी आगे मिलेगा उसको क्या करेगा 0 करेगा, तो पहले 3 मिलेगा इसको क्या कर देगा 0। अब भैया 8 को क्या बदलना है कि नहीं बदलना है ये देखना है, तो अगर राउंड फंक्शन होता तो या तो ये 5 होता और या 5 से ज्यादा होता तो 1 बढ़ा देते तो 9 हो जाता। भैया ये कैसा फंक्शन है, अप है, यानी ये 3 है, राउंड होता तब ये नहीं बढ़ाता तो 8 ही रह जाता यानी 80 हो जाता, लेकिन अप है तो अप है यानी ये हमेशा हमेशा के लिए 1 बढ़ा देगा, तो ये क्या करेगा भैया 90 कर देगा। इसका आंसर क्या होगा भैया 0 है, क्या है 1 0 आएगा क्योंकि 1 है, अब ये 1 0 आएगा, ये देखेंगे तो ये क्या बढ़ाएगा भैया 1 बढ़ा के क्या कर देगा 2 कर देगा। एक बार इसको आप लेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आ गया है, बोलेंगे एक बार कि आपको समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आपको इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क दिए दे रहे हैं जो आपको करना है, जो आपको करना है। हम आपको 4-5 होमवर्क दें तो आप कम से कम 10 किया करें। 10 इसलिए करें कोई नंबर अपने आप बना लिया करें और वही आप किया करें।
हमें देना है राउंड चलाना है अप। क्या चलाना है पहले भैया? राउंड चलाना है अप। हमने बताया 86325.32 -4। हमें चलाना है राउंड अप, चलाना है 8732 -3। हमें चलाना है भैया राउंड 87910 कॉमा करके -4। हमें चलाना है भैया राउंड डाउन। भैया आप राउंड डाउन तो अभी नहीं बताया भैया, इसी की बात बता रहे हैं। 7853.3865, 3 हमने बताया राउंड डाउन 3283, कितने हो गए भैया? 5 हो गए। 5 आपको करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अगले फंक्शन पे आगे बढ़ते हैं। और अगला फंक्शन हमारा होगा भैया राउंड डाउन फंक्शन होगा। ये राउंड डाउन का होमवर्क आपको हमने पहले ही दे दिया है। आप इसको पहले फंक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद में आप इसको करेंगे। भैया फंक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। अगला फंक्शन हमारा क्या होगा भैया? तो आप बताएंगे भैया अगला फंक्शन जो हमारा होगा वो होगा भैया राउंड डाउन। क्या होगा? राउंड डाउन। यानी ये अगला फंक्शन है हमारा, राउंड डाउन लगाएंगे। भैया ये क्या काम करेगा? इट ऑलवेज राउंड द डिजिट एट लोवेस्ट वैल्यू, एट अपर वैल्यू, या यहां पे लिख दे रहे हैं बेलो वैल्यू। कैसी वैल्यू लाएगा भैया? एक हमेशा क्या करेगा? ये वैल्यू करेगा। सिंटैक्स के लिए इक्वल करके आपको लिखना होगा राउंड डाउन, लिखना होगा, ब्रैकेट लगाना होगा, डेसिमल वैल्यू, फिर नंबर ऑफ डिजिट आपको देने होंगे। क्या देने होंगे? नंबर ऑफ डिजिट। भैया इसका एग्जांपल क्या होगा? सेम होगा, उसी तरीके से जैसे अप काम करता है ये वही काम करेगा, डाउन हमेशा। यानी कि हमने बताया इक्वल करके राउंड डाउन, हमने बताया 32856,483925682। भैया इतना बड़ी वैल्यू आपको बताना है 3 नंबर। हमने बताया राउंड डाउन 328.862,1। हमने बताया राउंड डाउन 328, -1, राउंड डाउन 1462, -2। एक बार आप इसका थोड़ा सा दिमाग लगा के और बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। भैया उम्मीद है आपने इतना लिखा होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों का राउंड फंक्शन चल रहा है। भैया इसका आंसर आपको बताना है। एक हमने और दिया, हमने बताया भैया राउंड डाउन, हमने बताया राउंड डाउन, हमने बताया 832, इस पे और हमने एक बढ़ाया -3 दिया। भैया इसका आंसर क्या होगा? भैया आपको पता है सबको एंटर करना होता है। इसका आंसर भैया आएगा, पहले वाला तो ये 3 है, 3 है मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। पहला तो उतना ही रहेगा 3285, ये उतना ही रहेगा। ये सबका क्या है भैया? आप बताओगे ये सबका आंसर है 3285, वही रहेगा। पॉइंट लगेगा। अब बाद वाली वैल्यू कितने डिजिट तक लाना है? 3। यानी कितने डिजिट लिखना है? 3, 1 2 3 डिजिट लिखना है। भैया 3 लिखेंगे, 1 2 3 यानी 3 आएगा, 4 8। अब 3 देखो भैया, 3 के बगल क्या है? 5 है या 5 से बड़ी है? तो आप बताओगे बड़ी है। बड़ी है तो 1 इसमें जोड़ेगा, तो आप बताओगे प्लस करेगा। लेकिन फंक्शन कौन सा है? डाउन है, तो डाउन मतलब 1 जोड़ तो देगा लेकिन अपने आप को कम कर देगा। यानी सबको क्या करेगा? इसमें जोड़ के 4 करेगा। राउंड का काम होगा 4, राउंड का काम होगा 4, राउंड अप का काम भी होगा 4 ही करेगा। लेकिन डाउन है तो 1 अपने आप फिर जैसे 1 जोड़ेगा, उसको क्या करेगा भैया? 1 कम कर देगा, यानी 400, 4 8 3 ही रहेगा। इसमें देखेंगे भैया 1 डिजिट होगा, यानी इसका आंसर होगा
8 होगा, पॉइंट होगा, एक डिजिट लाना है, 8 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बगल वाली वैल्यू क्या है, 3 है, 5 से कम है तो जोड़ेगा ही नहीं, यानी अपने आप डाउन कर देगा। इसका क्या होगा भैया, आपको पता है कि भैया ये बाएं साइड पे चलता है, बाएं साइड पे चलता है तो क्या करता है, जीरो करते जाता है, यानी 8 को क्या करेगा, जीरो कर देगा। 8 को जीरो, 2 करेगा, 3 करेगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा भैया, भैया 2 डिजिट जाएगा, यानी 2 जीरो हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 और 1 ऐसे ही लिख जाएगा क्योंकि डाउन है। 6 है, इसको जोड़ के 1 5 करता है, यानी 15 हो जाता। तो डाउन का काम होता है, तुरंत एक कम कर देगा तो ये 14 ही रह जाएगा। 3 भैया, 1 2 3 डिजिट तक जीरो करेगा। 8 अपने आप में 5 से बड़ा है, एक इधर जोड़ेगा लेकिन डाउन है, हटा देगा। राउंड कहेगा भैया एक जोड़ दो 8, राउंड डाउन कहेगा कि भैया हम हैं, हम कम कर देंगे, यानी जोड़ना नहीं है, आपको उतना ही लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। एक बार आप सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि आपको समझ में आ गया है, बताएंगे भैया कि आपको समझ में आ गया है, बोलेंगे एक बार कि आपको समझ में आ गया है। भैया ये हमारा था न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन में हमने लगभग 2 घंटे की क्लास लिया है। वो पिछले क्लास में जिसमें हमने फंक्शन बताया था, कौन सा फंक्शन, फ्लोर फंक्शन बताया था, वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी के वजह से थोड़ा सर्वर इशू था, इस वजह से टेक्निकल इशू, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, इस वजह से वो स्ट्रीमिंग बीच में बंद करना पड़ा। तो भैया ये क्लास लगभग 1 घंटे के आसपास का हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये आपका जो राउंड फंक्शन है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने नंबर फंक्शन किया। राउंड में आपने फ्लोर पढ़ा, सीलिंग पढ़ा, राउंड पढ़ा, राउंड डाउन और राउंड अप आपने पढ़ा। तो ये क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं भैया। ओवर करते करते एक बहुत बढ़िया शायरी किसी ने कहा है, वो शायरी डाल के फिर ये क्लास को हम ओवर करते हैं। भैया शायरी क्या है कि टूटे हुए सपनों को सजाना आता है और रूठे हुए दिल को मनाना आता है। भैया टूटे हुए सपनों को सजाना आता है और रूठे हुए दिल को मनाना आता है, और कह दो उनसे कि हमारे जख्मों की परवाह ना करें, कह दो उनसे कि हमारे जख्मों की परवाह ना करें, क्योंकि हमें तो गम में भी मुस्कुराना आता है। तो भैया ये क्लास आपका यहीं पे ओवर होता है, और ये क्लास यहीं पे ओवर करने के लिए एक हमारे पास कमेंट आया था कि भैया आप जो अभी नया सिलेबस ऐड हुआ है कंप्यूटर का लेखपाल में, तो उसके लिए कोई क्लास दीजिए। तो भैया आपको हम बता दें कि 10 तारीख से लेके और 16 या 15 या 16 तारीख तक ओ लेवल और ट्रिपल सी का एग्जाम है। उस एग्जाम के को नजर में रखते हुए हम एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। उस प्रैक्टिस में हम 9 तारीख को हम कराएंगे एक मैराथन का, जिसमें कई सारे क्वेश्चन होंगे, यानी 3 हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन का करा दे, यानी मिक्स मैराथन कराएंगे लगभग 200 क्वेश्चन का, उसमें सारे चैप्टर होंगे। फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी हम करवा देंगे। तो साथियों वो क्लास, ये आपका मैराथन हो जाए, उसके बाद में ओ लेवल का एग्जाम हो जाए, ट्रिपल सी ओ लेवल का एग्जाम 16 तारीख तक हो जाए। 15 तारीख के बाद 20 तारीख के आसपास, हाँ 15 या 20 तारीख के, 15 तारीख को या 15 से 20 के बीच में आपका कंप्यूटर फाउंडेशन का बैच स्टार्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि वो क्लास में लाइव लूं, कोशिश यही करूंगा कि वो क्लास में लाइव लूंगा। थोड़ा नेटवर्क का इशू आता है, मैं कोशिश करता हूं नेटवर्क इशू ना आएगा। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा डिस्टर्ब कर जाती है, थोड़ा नेटवर्क इशू भी दिक्कत कर जाता है। कोशिश करूंगा कि वो दिक्कत ना आए, और मैं उम्मीद करूंगा और वो क्लास में लाइव लेना चाहूंगा। शाम को 9 बजे या 10 बजे के आसपास मैं लाइव लेना चाहूंगा। लाइव में लूंगा, या तो 9 बजे रखूंगा या तो मैं 10 बजे रखूंगा। 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे नहीं, मुश्किल से 40 से 45 मिनट के आसपास का क्लास होगा। 45 मिनट 50 मिनट मैक्सिमम 1 घंटे के। हिंदी मीडियम, साथ ही साथ इंग्लिश भी बताते चलेंगे। उसका इंग्लिश मीडियम या हिंदी में बताते, बाइलिंगुअल एक हिसाब से रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखते चलेंगे, दोनों यानी बाइलिंगुअल वो बैच होगा। भैया कंप्यूटर फाउंडेशन का होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कंपटीशन लेवल हो,
किसी भी प्रकार का। पहले हम सिलेबस बताएंगे कि उसका क्या है, सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो बैच हम आपका स्टार्ट करेंगे। 15 या 16 तारीख से स्टार्ट करेंगे या फिर 20 तारीख के आसपास स्टार्ट करेंगे। जो भी होगा आपको हम एक बार लाइव आके वो हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, सिलेबस के बारे में आपको बता देंगे और नोटिफिकेशन दे देंगे कि वो बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, कितने बजे लाइव होगा। भैया वो एकदम से बेसिक टू एडवांस होगा, यानी एकदम जीरो से हीरो तक होगा भैया, जीरो से हीरो तक रहेगा वो क्लास। तो वो आपका कंप्यूटर का होगा। किसी भी कंपटीशन में आप बैठिए, आपको स्पेसिफिक किसी भी कंपटीशन का कोई कंप्यूटर का क्लास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भैया। उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल से लेके नेटवर्क, इंटरनेट, इमेज, सब कुछ तक उसमें जो भी है मशीन लर्निंग वगैरह सब कुछ आपको कंप्यूटर में बताया जाएगा। तो भैया ये उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आया होगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना बिल्कुल मत भूले। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट डाल दीजिए। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ के पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में आप डाउट पिन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आके कोई डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट डाल सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। तो वो डाउट उम्मीद करता हूँ, आप आशा करता हूँ कि आप डाउट अगर डालेंगे तो हर एक डाउट का आपके समाधान किया जाएगा। तो भैया ये क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम नए फंक्शन पे बात करेंगे। नया फंक्शन हमारा होगा स्टैटिस्टिकल फंक्शन, जिसपे हम लार्ज, मैक्स, मिन, स्मॉल, यही सारी चीज फंक्शन में हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।